राधे राधे। तो आज हम सब मिलकर श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, उनके सत्संग से जो अनमोल मोती निकले हैं ना, उनको समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। जीवन के जो बड़े बड़े सवाल हैं, उन पर महाराज जी के क्या उत्तर हैं, आइए इसी में डूबते हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक बड़े गहरे सवाल से करते हैं। देखिए, एक साधक महाराज जी के पास आए और उन्होंने क्या कहा कि वो 3 साल से श्मशान में साधना कर रहे थे। पर अब हाल ये है कि उन्हें भयानक सपने आते हैं, मन में एक अजीब सी घबराहट रहती है। तो यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो गुप्त, ये जो खतरनाक रास्ते हैं, क्या ये सच में हमें ईश्वर तक ले जाते हैं? तो सबसे पहले इसी भ्रमजाल को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा मोह है जिसमें साधक भगवान को छोड़कर शक्तियों के पीछे दौड़ने लगता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो अपने जीवन को कितने बड़े संकट में डाल रहा है। महाराज जी इस बारे में बहुत साफ साफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, अरे भाई, भूत प्रेत पिशाचों को जगाकर या उनको अपने बस में करके कोई क्या पालेगा? ये रास्ते तो जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जरा सोचिए, जब हम जीते जी भगवान को नहीं पा सकते तो ये मरे हुए लोग हमारी क्या मदद करेंगे? सबसे सीधा, सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा मार्ग तो एक ही है, राम कृष्ण हरि का नाम जपना। अच्छा, इसी धोखे को समझने के लिए एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं। एक ऐसे आदमी की कहानी जो किसी को भी देखते ही उसका नाम बता देता था, यहाँ तक कि ये भी बता देता था कि वो किस काम से आया है। लोग तो उससे बड़े प्रभावित होते थे। उन्हें लगता था कि इसके पास कोई बहुत बड़ी सिद्धि है। लेकिन उसकी इस कमाल की शक्ति का राज क्या था? आखिर वो ये सब जानता कैसे था? जब गीता वाटिका के श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उससे पूछा, तो पता है उसने क्या किया? उसने अपनी कान से कपड़ा हटाया और वहां क्या था? विष्ठा, मल लगा हुआ था। और उसने बताया कि उसी गंदगी में, उसी अपवित्र जगह पर एक यक्षिणी बैठी है। वही उसके कान में सब कुछ बता देती है। सोचिए, जरा सोचिए कि ये शक्तियां कितनी ज्यादा अपवित्र और कितना बड़ा धोखा हो सकती हैं। और फिर इस रास्ते का अंत क्या हुआ? पोद्दार जी ने उसे बहुत समझाया कि ये रास्ता तुम्हारी दुर्गति करा देगा। और हुआ भी बिल्कुल वही। जब वो आदमी मरा तो उस यक्षिणी ने कहा, तूने जिंदगी भर मुझसे गुलामी कराई, अब मैं तुझसे गुलामी कराऊंगी। और उसे मारकर यक्ष बना दिया। उसका कल्याण नहीं हुआ। तो यहाँ पे ना 2 रास्ते एकदम साफ हो जाते हैं। एक है शक्तियों का रास्ता, सिद्धि का रास्ता, जो सिर्फ अहंकार, बंधन और आखिर में बर्बादी की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है भक्ति का, जो शांति, मुक्ति और भगवान की कृपा की ओर ले जाता है। ये रास्ता है भगवान के सामने पूरी तरह से झुक जाने का, यानी समर्पण का। तो अब जब ये साफ हो गया है कि शक्तियों के पीछे भागना बेकार है, तो चलिए अब उस असली रास्ते को समझते हैं। और वो रास्ता है पूर्ण समर्पण का मार्ग। और इस पूरे समर्पण का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मतलब, मेरे प्यारे प्रभु जो कुछ भी करते हैं, मुझे वही अच्छा लगता है, मुझे वही मंजूर है। पर यह हालत आती कब है? ये तभी मुमकिन है जब हमारा मैं, हमारा अहंकार पूरी तरह से भगवान के चरणों में खो जाता है। इसी भाव को, इसी अवस्था को श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने शब्दों में कहा था, तेरा किया मीठा लागे। ये समर्पण की सबसे ऊंची अवस्था है, जब एक सच्चा भक्त उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे भगवान का हर फैसला, चाहे वो दुनिया की नज़र में कितना भी दुखदाई क्यों ना हो, मीठा लगने लगता है। देखिए, जब जिंदगी में सब अच्छा चल रहा हो, तब तो ये कहना बहुत आसान है कि प्रभु की बड़ी कृपा है। लेकिन भक्ति का असली इम्तिहान तो तब होता है जब मुश्किल आए, जब कोई अपमान करे, जब तिरस्कार सहना पड़े। उस समय भी अगर दिल से यही आवाज निकले कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो समझिए कि समर्पण सच्चा है। ठीक है, ये तो भक्ति की बहुत ऊंची बातें हो गईं। लेकिन आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, इस मॉडर्न लाइफ में, इन बातों को कैसे अपनाया जाए? आइए ये देखते हैं। अब देखिए, महाराज जी से एक डॉक्टर साहब ने सवाल किया कि 24-36 घंटे की ड्यूटी होती है, लगातार काम, इसमें भक्ति के लिए समय कहाँ से लाएं? और महाराज जी ने जो रास्ता बताया ना, वो हम सबके लिए है, बहुत ही प्रैक्टिकल। उन्होंने कहा, पहला काम, हर मरीज में भगवान का रूप देखो। दूसरा, जब उनकी सेवा कर रहे हो तो मन ही मन भगवान का नाम जपते रहो। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपना हर काम भगवान को सौंप दो, कृष्णार्पण कर दो। बस, फिर आपकी डॉक्टरी ही आपकी सबसे बड़ी पूजा बन जाएगी। है ना कमाल की बात? अब आते हैं आज के युवाओं की एक और बहुत बड़ी तकलीफ पर,
प्रेम में धोखा और दिल का टूटना। महाराज जी कहते हैं कि ये जो पश्चिमी सभ्यता को देखकर रिश्ते बनते हैं और फिर टूट जाते हैं ना, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है ही नहीं। ये चीज़ बच्चों को डिप्रेशन और एक पागलपन जैसी हालत में ले जाती है। दोस्ती करना या किसी से प्रेम करना कोई पाप नहीं है, लेकिन इसे पवित्रता के साथ और जिंदगी भर निभाने के वादे के साथ करना चाहिए। महाराज जी एक अंग्रेजी कहावत बताते हैं जिसका मतलब है, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, सेहत गई तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो फिर इसका हल क्या है? अगर कोई इस हालत में फंस गया है तो बाहर कैसे निकले? महाराज जी कहते हैं, भगवान की शरण लो, उनसे प्रार्थना करो। जैसे करदम जी ने तपस्या करके भगवान से अपने लायक पत्नी मांगी थी, वैसे ही भगवान से एक सच्चा साथी मांगो। उनकी दुनिया में कोई कमी थोड़ी है, वो प्रार्थना जरूर सुनते हैं। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि एक सच्चे साधक या संत को आखिर पहचाना कैसे जाए। महाराज जी बिल्कुल साफ कहते हैं कि बाहर के कपड़ों से, वेशभूषा से किसी की पहचान नहीं होती है। याद रखिए, कालनेमी नाम का राक्षस भी तो साधु का भेष धरकर आया था और हनुमान जी जैसे ज्ञानी को भी धोखा दे दिया था। साधु होना कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की एक अवस्था का नाम है। तो फिर एक सच्चे संत के अंदर के गुण क्या है? महाराज जी कुछ लक्षण बताते हैं। पहला है शांति, मतलब जो अपना बुरा करने वाले का भी भला सोचे। दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, जिसका एक पल भी भगवान की याद के बिना बेकार न जाए। तीसरा विरक्ति, जिसे दुनिया के सुख भोग में जरा भी दिलचस्पी ना हो। चौथा मान शून्यता, जो अपने लिए मान सम्मान की कोई इच्छा न रखे। पांचवा आशाबंध, जिसे पक्का विश्वास हो कि इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। और छठा रुचि, जिसे भगवान के नाम और लीलाएं गाने में सबसे ज्यादा मजा आता हो। और अंत में भक्ति और नाम जप की ताकत कितनी है, ये चौपाई इतनी खूबसूरती से बताती है कि पवन पुत्र हनुमान जी का पवित्र नाम याद करने भर से भक्त जो है वो श्री राम को ही अपने वश में कर लेता है। अब बताइए, भक्ति में इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है भला? तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? यही कि असली आध्यात्मिक रास्ता वो बाहर के दिखावे या शक्तियों का नहीं है। नहीं, वो तो भीतर का रास्ता है, समर्पण का, पवित्रता का, और हर पल, हर सांस में ईश्वर को याद करने का। और अब बस एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है कि हमारा मन सच में ईश्वर के चिंतन में कितना डूबा है। राधे राधे।